started. Let's share screen. Screen share. Okay. Yeah, here we are. वो लास्ट टाइम जो अपना लेसन था वो ठीक से समझ में आ गया? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? अंकित, उसको अनम्यूट कर लो। अनम्यूट कर लो। यस सर। हाँ, वो लास्ट टाइम का लेसन समझ में आ गया कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? यस सर। पहले yes, पीछे टीवी चल रहा है क्या तुम्हारे? ठीक है, कोई बात नहीं, चलने दो, वो देखते हैं। ये हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो हमारा कोई बड़ा बार बनता है, बड़ी कैंडल बनती है क्या? जो बड़ी कैंडल बनती है वो कहीं ना कहीं या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर रही है या उसमें एंटर कर रही है या उसको कहीं ना कहीं से पियर्स कर रही है। ये हम चेक करते हैं। दूसरा, ये इस तरह के वेव्स बनाते हैं, ऊपर एक गई, नीचे गई, फिर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके मार्केट ऊपर जाता है, फिर रुकता है, नीचे आता है, फिर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। ये मार्केट जो है वो इस तरह के एक वेव्स में चलती है हमेशा। तो अब हमें सबसे पहले अभी आज जो हमें सीखना है वो ये है कि हम यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे करेंगे। ट्रेडिंग करने का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड करने का सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम पहले देखते हैं कि हमारा अगर ट्रेंड ऊपर का है तो पिछला वाला रेजिस्टेंस अगर कट जाता है, जैसे ये यहाँ से मार्केट नीचे 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 आ रही है, एक बार ऊपर गई, फिर नीचे आई, और फिर जब ये वाला रेजिस्टेंस कट जाएगा तो फिर हम इसके ऊपर जो है, ये इसके ऊपर निकलेगा तभी हम ट्रेड करेंगे। ये तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर निकला, इसके ऊपर इसने एक्चुअली क्लोजिंग देनी चाहिए। इसने एक ही दिन क्लोजिंग दी और उसके बाद नीचे आ गई, वो उसके हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर दोबारा हमें एंटर करना है तो इस हाई के ऊपर एंटर करना है। अगर एक हमारा मिस हो गया तो फिर हम इस हाई को लेंगे, इस वाली कैंडल पे ये इसने ये वाला हाई भी तोड़ दिया और ये वाला हाई भी तोड़ दिया, यानी कि अब ये कंफर्म अप ट्रेंड में आना शुरू हो गया। तो फिर हम इसको यहाँ पे हम इसको बाय करेंगे। अगर हमारे अच्छा, दूसरा एक और चीज था ना जो मैं बोल रहा था, अभी हमारे पास कोई भी इंडिकेटर नहीं है, अभी सिर्फ हमको प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड करना है। ठीक है, कोई भी इंडिकेटर लगाना अलाउड नहीं है। तो सिर्फ हमें अगर प्राइस एक्शन पे देखना है तो हम सबसे पहले ढूंढेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल पर वहां पे क्या हो रहा है, जैसे ये एक बड़ी कैंडल है, यहाँ पे ये इसने एक ये बड़ा विक बनाया, ये बड़ी कैंडल बनाई, तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो ये एक जोन हम इसको मान सकते हैं कि सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का जोन है। जब यहाँ से नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस बन गया क्योंकि यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा। यहाँ से जब नीचे आया तो यहाँ पे इसने फिर इसको रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, ये एक बड़ी कैंडल बनी, इसने सबसे पहले ये कैंडल बनी जो रेजिस्टेंस की जोन में आई, फिर ये कैंडल बनी जो रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के गई, ये यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी जो इसमें आई। तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है बड़ी कैंडल्स, फिर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन बनाते हैं, फिर हम ये इस तरह के वेव्स को आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेड करने के लिए। जब हमारा एक हाई कट जाता है तो फिर हम यहाँ पे बाय का ट्रेड लेंगे और हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस होगा वो ये वाला होगा। फिर धीरे 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 जैसे जैसे ट्रेड प्रोग्रेस करता जाएगा, ये यहाँ पे आ गया, ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन है। इसने थोड़ा सा जोर लगाया और ये जोन तोड़ा, मगर ये फिर से इस जोन के अंदर आ गया, लेकिन प्राइस इसके इस जोन के अंदर ही चलता रहा। तो हम जब यहाँ पे हमने जब एंटर किया है और ये हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस है, तो हम धीरे धीरे अपना स्टॉप लॉस को आगे ट्रेल करेंगे और यहाँ पे कहीं पे इस जोन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा।
यानी कि यहाँ से एक बार प्राइसेस ऊपर गए और हमने अगर अपना स्टॉप लॉस को, इस स्टॉप लॉस के लेवल को यहाँ पे कहीं पे लगा दिया, इसका मतलब हमारा जो रिस्क है वो कवर हो गया। अब मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमारी पोजीशन है वो सेव हो गई। यहाँ से ऊपर गया फिर आया, लेकिन इस सपोर्ट के जोन के अंदर ही रहा, क्योंकि जो पहले रेजिस्टेंस का जोन था वो एक बार टूटने के बाद वो सपोर्ट का जोन बन जाता है। इस जोन के अंदर जो ये कैंडल है, इस कैंडल के अंदर, इस जोन के अंदर ये कई दिन तक रहा, कई घंटों तक। फिर उसके बाद ये तोड़ के ऊपर गया, अब ये नीचे आया। जब ये नीचे आएगा तो फिर हम अपना जो स्टॉप लॉस है इसको यहाँ या तो यहाँ कर देंगे या इसको यहाँ कर देंगे। तो जब हम लोग ट्रेड करते हैं, जब ट्रेड का मैनेजमेंट करते हैं, तो इसी तरह करते हैं कि हम कभी भी लालच नहीं करते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो कितना ऊपर तक जा सकती है, नीचे आएगी तो कितना नीचे तक जा सकती है। हम लोगों को सिर्फ अपनी एक ये देखना है कि हमें कहाँ से पोजीशन लेनी है, कितना हमारा इनिशियल स्टॉप होगा, कितना रिस्क हमें लेना है, और उसके बाद रिस्क बड़ा है या छोटा है, और उसके अगेंस्ट में जो रिवॉर्ड है वो हमको बड़ा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वो लेना है। और फिर उसके बाद हम धीरे 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 अपना ये ट्रेल करते जाएंगे। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड करने का ये एक तरीका है। दूसरा जो तरीका है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्शन जो हमको देखने को मिलता है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर देखने को मिलता है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर हमको कुछ एक पैटर्न्स भी दिखते हैं। वो पैटर्न्स आज हम सीखेंगे। बेसिक, बहुत बेसिक पैटर्न्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें देखना है कि हमें आइडेंटिफाई करना है बड़ी बड़ी कैंडल्स को, जिससे हम अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन क्रिएट कर सकें। ये है। उसके बाद में सबसे पहली जो हमें चीज देखनी है, इसको मैं एक बार में कन्वर्ट करता हूं। बार में कैसे कन्वर्ट करना है, ये इसको ये एक बार सबसे पहले जो हमें देखना है यहाँ पर, वो हमें देखना है रिवर्सल बार्स। उसको हम लोग डिसीजन बार भी कहते हैं। रिवर्सल बार होता है कि जैसे हम कैंडल में भी देख सकते हैं, ये प्राइसेस यहाँ से नीचे 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 आ रहा है, ये एक रिवर्सल बार है। यानी कि जो एक बड़ा बार है या एक बड़ी कैंडल है, वो अपनी पिछली वाली कैंडल का हाई भी तोड़ दे, लो भी तोड़ दे, और उसके लो के नीचे की क्लोजिंग दे, तो वो होता है हमारा डाउन रिवर्सल बार। सिमिलरली ये तो यूजुअली हमको यहाँ पे ऊपर नजर आता है। ये जो है देखो, ये एक छोटी कैंडल है, ये एक बड़ी कैंडल है। इस बार ने इस पिछले बार का लो भी तोड़ दिया, हाई भी तोड़ दिया, और क्लोजिंग इसके ऊपर मारी। लेकिन हमें ये भी देखना है कि इसने क्लोजिंग मारी किस लेवल पर है। ये अगर यहाँ पर इसने क्लोजिंग मारी होती ऊपर, तो हम इसको बोलते हैं अप रिवर्सल बार, क्योंकि वो एक डाउन ट्रेंड के बाद या डाउन स्विंग के बाद मारी है। लेकिन ये अप रिवर्सल बार जो बना है, ये एक अप स्विंग के बाद बना है। तो यहाँ पे इसको हम बजाय ऊपर जाके देखने के, हम इसको नीचे ये भी देख सकते हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है नीचे का। सिमिलरली ये यहाँ पे इसने डाउन रिवर्सल बार बनाया, लेकिन उसके बाद देखो ये इसने एक तरह का एक लो बनाया, और फिर यहाँ से प्राइसेस ऊपर चलने शुरू हुए। तो जब भी हमको यहाँ पे ये इस तरह का कोई भी एक कैंडल दिखती है जिसने अपने पिछली कैंडल का हाई भी तोड़ दिया और लो भी तोड़ दिया, ठीक है, तो वो कैंडल हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होती है। फिर उस कैंडल पे हम देखते हैं कि उस कैंडल ने क्लोजिंग कहाँ पे मारी है। अगर टॉप के 25% में या 30% में मारी है,
तो डेफिनेटली उसका जो स्विंग, जो उसका जो इंटरेस्ट है वो ऊपर जाने का है। और बॉटम के 25% या उसके नीचे मारी है, क्लोजिंग दी है, तो हम देखते हैं, तो हम उसमें यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि यहाँ से प्राइसेस और नीचे जा सकते हैं। ये भी होता है कि एक बार यहाँ से जैसे ये प्राइसेस नीचे 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 आ रहे हैं, एक कैंडल बनती है जो काफी नीचे जाती है, लेकिन वो नीचे प्राइसेस रिजेक्ट हो जाते हैं और फिर वापस ऊपर आते हैं, उसको हम बोलते हैं डोजी। ये एक क्लियरली डोजी नहीं है, ये डोजी है। मतलब प्राइसेस जहाँ पे ओपन हुए ऑलमोस्ट उसके आसपास क्लोजिंग होती है। जो ये हमारी बॉडी है कैंडल की, वो बहुत छोटी छोटी बॉडी होती है, और जो उसकी विक है, चाहे वो नीचे की विक हो चाहे ऊपर की विक हो, जैसे ये है, ये ऊपर और नीचे दोनों के विक्स हैं, तो उसको डोजी बोलते हैं। वो एक रिवर्सल का साइन है, यानी कि प्राइसेस अगर नीचे आ रहे हैं, और डोजी चाहे ऊपर की नीचे की साइड में विक बनी हो, ऊपर की साइड में बनी हो, या नीचे की साइड में बनी हो, उसको हम रिवर्सल का साइन ही मानते हैं। यहाँ पे एक ऑलमोस्ट डोजी बनी थी, लेकिन प्राइस बीच में ही स्टॉप हुए थे, लेकिन इसने एक नया लो बनाया था। ये एक सिग्नल होता है कि एक बार प्राइस बहुत नीचे तक जाते हैं, लेकिन नीचे से प्राइस का रिजेक्शन होता है और फिर प्राइसेस ऊपर आते हैं। मींस कि ट्रेडर यहाँ पर बेचने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। स्मार्ट मनी ने बहुत कोशिश की, जैसे ये था, ऊपर खुली और नीचे क्लोजिंग मारी, तो इसकी विक जो है वो ऑलमोस्ट बहुत छोटी सी है, ऊपर की भी बहुत छोटी सी विक है। ये तो कंप्लीटली डाउन ट्रेंड का ही सिंबल है, यानी कि सेलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी है। यहाँ से नीचे 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 आया प्राइसेस, यहाँ पे नीचे गया। स्मार्ट मनी ने प्राइस को एक बार फिर नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेडर्स जो है वो यहाँ पर बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ पे खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो फिर प्राइसेस जो है वो धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाता है, या ट्रेडर्स यहाँ पे बेच रहे हैं लेकिन स्मार्ट मनी जो है वो खरीदारी कर रही है और वो प्राइसेस को ऊपर लेके जाती है। जहाँ पे भी हमको इस तरह के कैंडल्स दिखेंगे, उसके अगली कैंडल में हमको वहां पे ट्रेड करना है जब उसका हाई कट जाएगा अगर, और उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग आएगी, तब उसकी अगली कैंडल पे या सेम कैंडल पे हमको ट्रेड लेना है बाय का। तो यहाँ पे अगर हमें बाय का ट्रेड लेना है तो हमें इसके ऊपर लेना है, इसके ऊपर, यानी 790 के ऊपर क्लोजिंग आई है इस डोजी में। या तो हम इस कैंडल पे ही ट्रेड ले लेंगे, या नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड लेंगे, और हम जो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ऑलमोस्ट ये वाला जो सपोर्ट है, ये जो इसकी सपोर्ट का जोन है, जो हमने अभी सपोर्ट का जोन बनाया था, उस जोन के थोड़ा सा नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। उसके बाद ये धीरे 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 जैसे जैसे प्राइसेस ऊपर जाता जाएगा, हम ट्रेड को मैनेज करते रहेंगे। समझ में आ गया ये? यस सर। ठीक है, तो एक तो हमें देखना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास में हमको इस तरह के पैटर्न्स देखने हैं, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाती है, और वहां पे हमको एक अच्छे रिस्क और रिवार्ड का मौका मिलता है, अच्छा ट्रेड लेने का। यहाँ पे हम बाय का ट्रेड लेंगे, और या फिर ये जैसे यहाँ पे वो थोड़ा सा ऊपर गया, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन प्राइस यहाँ से ऊपर से रिजेक्ट हुए और उसने क्लोजिंग मारी नीचे की। अगर ये तो बीच में ऑलमोस्ट सेंटर में क्लोजिंग मारी है, ये अगर यहीं पे नीचे या थोड़ी सी नीचे होती तो ये भी डोजी बन जाती, ये भी एक तरह का रिवर्सल साइन था, ये भी है रिवर्सल। अब हमको जब ट्रेड लेना है, अगर यहाँ से हम लोग बाय करते हुए आ रहे हैं, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके नीचे का होगा, यानी कि प्राइसेस जब तक इसके ऊपर हैं तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे ही यहाँ पे प्राइस एक बार नीचे आया, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लॉन्ग है तो एग्जिट करेंगे, और अगर हमें शॉर्ट नहीं भी करना है तो हम आराम से वेट करेंगे, इस कैंडल की वेट करेंगे जिस वक्त इस कैंडल का लो कटेगा। हालांकि वहां पे भी हम शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्की होता है। या सर, ये शॉर्ट सेल जब बोलते हैं तो वो मतलब इंट्राडे के लिए रहता है या फिर मतलब शॉर्ट टर्म के लिए? नहीं, वो अभी आता हूँ, मैं उस पर भी आता हूँ। ये भी एक बड़ी कैंडल है, तो हम लोग इसको भी यहाँ से सोच सकते हैं कि यहाँ पर भी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का एक जोन, या सपोर्ट तो नहीं, रेजिस्टेंस का एक जोन बन रहा है।
यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग एक्चुअली होती है कि हमारे पास एक भी शेयर नहीं है किसी कंपनी का, लेकिन अगर हमको दिखता है कि इसका प्राइस नीचे आने वाला है, तो हमारे पास एक भी शेयर नहीं है तो भी हम उसको बेच सकते हैं मार्केट में। उसे बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। सर वो मतलब 3-4 दिन के लिए भी होता होगा ना कि वो जब हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हैं तो 3-4 दिन के लिए होता है, लेकिन अगर हम कैश सेगमेंट में करेंगे तो हमको सेम डे स्क्वायर ऑफ करना होता है, क्योंकि कैश सेगमेंट में अगर हम सेल करते हैं तो सेम डे हमको मार्केट क्लोज होने से पहले अगर हमने उसकी अपना ट्रेड कवर नहीं किया तो हमें उसकी डिलीवरी देनी पड़ती है। और अगर हम डिलीवरी नहीं देते हैं तो फिर वो हमारा जो ट्रेड है वो बैक ट्रेड में चला जाता है और फिर वो ऑक्शन में चला जाता है, तो जितना हमारा प्रॉफिट होना होता है उससे दुगना तिगना तो हमें लॉस हो जाता है। तो शॉर्ट सेलिंग जब भी करते हैं या तो हम फ्यूचर में करते हैं या हम ऑप्शन का ट्रेड लेते हैं। ऑप्शन में ट्रेड लेने का होता है कि या तो हम कॉल शॉर्ट करें अगर हमको शॉर्ट सेलिंग करनी है, और या फिर हम पुट बाय करें। हालांकि ये दोनों, बहुत सारे ट्रेडर्स बोलते हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये एक चीज़ नहीं है। कॉल की सेलिंग और पुट की बाइंग लगने में तो एक जैसी है, लेकिन ये सेम है नहीं, इनमें बहुत सारा डिफरेंस होता है। वो जब हम ऑप्शन का टॉपिक कवर करेंगे तो इसको भी कवर करेंगे, जब ऑप्शन की स्ट्रेटजीज। तो बेसिकली शॉर्ट सेलिंग होती है कि हमारे पास एक भी शेयर नहीं है फिर भी हम फ्यूचर में उसको सेल कर सकते हैं। अब जब मैं कॉल देता हूँ, मेरे जो ट्रेड्स आते हैं, तुम सुनते हो ना, वो पढ़ते हो कि शॉर्ट दिस एंड, तो वो फ्यूचर का होता है, एट दिस प्राइस स्टॉप लॉस विल बी दैट। यस सर। जैसे आज मैंने लुपिन का दिया था, शॉर्ट लुपिन एंड 940, 960 का स्टॉप लॉस, वो नीचे 920 तक गया। और उसके अगेंस्ट में जब हेजिंग होती है तो मैं साथ में ये भी बोलता हूँ कि ठीक है, शॉर्ट लुपिन एट 940 एंड ऑल्सो शॉर्ट 900 पुट। पुट जो है वो एक्चुअली उसके लिए नहीं है, वो पुट शॉर्ट करने का मतलब है कि प्राइसेस ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ तो प्राइसेस नीचे जा रहा है। फिर भी मैंने पुट इसलिए शॉर्ट करवाई क्योंकि फ्यूचर में जब हम शॉर्ट करते हैं तो उसके अगेंस्ट में हमारे पास इंश्योरेंस क्या है। सपोज आज तो शॉर्ट कर दिया 940, 940 या 45 पे शॉर्ट किया, वो 920 पे चला गया। लेकिन अगर हमने सपोज 940 पे शॉर्ट किया फ्यूचर में और वो ऊपर चला गया और 955 तक चला गया या 960 तक चला गया, तो जो हमारा स्टॉप लॉस का लेवल है वो तो उस पर तो हम अपना ट्रेड लॉस ले ही लेंगे, लेकिन फिर भी उस लॉस को कवर करने के लिए क्या होता है कि ऑप्शंस में फिर सेल करके उसकी हेजिंग की जाती है। यानी कि अगर इन केस अगर हमको लॉस हो जाए, या तो लॉस मिनिमम हो या किसी भी तरह हम जितना कोशिश हो सके उसको ब्रेक इवन पे ट्रेड को कवर करने की कोशिश करें या मिनिमम लॉस करें। अगर 940 पे ल्यूपिन को आज शॉर्ट किया और मंडे को या नेक्स्ट किसी भी ट्रेडिंग डे को 960 पे अगर हमको कवर करना हुआ तो वो 20 रुपीज़ का सीधा सीधा हमको लॉस है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम लोग कितने भी उस पे नहीं कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स, एक लॉट होता है हर शेयर का, उसके प्राइस के हिसाब से वो लॉट डिसाइड होता है, तो उस लॉट में ही हमको करना होता है। तो जितना भी हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है वो उस पर्टिकुलर नंबर, एक लॉट में जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसमें उतने का ही हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है। जबकि कैश सेगमेंट में जब हम ट्रेड करते हैं, अगर ये इस प्राइस पे अगर हमको 800 पर या 790 पर यदि हमको बाय करना है तो हम एक शेयर भी बाय कर सकते हैं, 100 शेयर्स भी बाय कर सकते हैं, 1000 शेयर्स भी बाय कर सकते हैं। लेकिन जब फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात आती है तो जो SBI लाइफ का जो लॉट होगा, वो चाहे 700 का हो सकता है, वो 1000 का हो सकता है, वो 1200 का हो सकता है, 900 का हो सकता है, जितने का भी होगा तो हमारा पर लॉट में नंबर ऑफ शेयर्स उतने रहेंगे। सिमिलरली जब हम ऑप्शन लेते हैं, बाय करते हैं या सेल करते हैं, तो वो भी उस लॉट में जितने शेयर्स होते हैं वो होते हैं। इसलिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कभी भी ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते हैं, हमेशा हेजिंग के साथ ट्रेड करेंगे। उस केस में क्या होता है, हमारा प्रॉफिट कम होगा, वो ठीक है चलेगा, लेकिन साथ साथ हमारा लॉस भी, रिस्क भी कवर होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में। यूएस में तो वो रहता है कि उनका जो फ्यूचर तो होता नहीं है, ऑप्शन जो है वो स्टैंडर्ड 100 का होता है
हर शेयर का, चाहे वो $1000 का शेयर हो, चाहे वो $20 का शेयर हो, उसका जो फ्यूचर का लॉट है वो 100 का, सॉरी ऑप्शंस का जो लॉट है वो 100 का होता है। और वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग भी करनी है तो हम कितनी भी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं कैश में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये यूएस का सिस्टम है, लेकिन हमारे यहाँ पे जब हमें शॉर्ट सेलिंग करनी है तो हम सिर्फ फ्यूचर में ही शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। फ्यूचर का एक लॉट होता है, सिमिलरली ऑप्शंस का भी उतनी नंबर ऑफ शेयर्स का लॉट होता है उस पर्टिकुलर। ये है शॉर्ट सेलिंग, समझ में आ गई? ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब क्या होता है कि जब हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वहां पर हमें कुछ पैटर्न्स दिखते हैं। ये पैटर्न्स बहुत बेसिक पैटर्न्स हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं। सबसे पहला जो पैटर्न हमको दिखता है वो होता है डबल टॉप या डबल बॉटम। डबल बॉटम में ये होता है जैसे ये दिख रहा है, प्राइसेस ऊपर से नीचे आ रहे हैं, धीरे 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 करके नीचे आ रहे हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। यहाँ पे इसने एक बॉटम बनाया, ठीक है, थोड़े दिन तक ये यहाँ पे वोलेटाइल रहा, इस रेंज में रहा प्राइसेस, फिर उसके बाद इस रेंज से ब्रेकआउट हुआ, ये थोड़ा ऊपर गया यहाँ से, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे अगर हम जब वो ले रहे हैं ट्रेड, अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वेव से अगर हम ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे हम इसके हाई के ऊपर ही ट्रेड लेंगे, ठीक है। एक बार हाई कट गया, क्लोजिंग नहीं दी, क्लोजिंग दी है, हाँ क्लोजिंग एक बार इसके ऊपर आ चुकी है, यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे तो इसी के नीचे जो हमारा एक लेवल होगा, या तो ये होगा या ये होगा। सपोज यहाँ पे हम इसका स्टॉप लॉस रखते हैं तो क्या होगा, हमने ट्रेड लिया, यहाँ पे हमारे लेते ही ट्रेड जो है वो रिवर्स हो गया, यानी कि ₹1 भी ऊपर नहीं गया, हमारा ट्रेड लेते ही वो रिवर्स हो गया। ये हमारा अगर स्टॉप लॉस है, अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को, तो हम यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक 832, 833 से 817 या 815, ऑलमोस्ट 15 या 17 रुपए का हमारा लॉस हो गया। उसके बाद वो नीचे 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 आया है, जब वापस नीचे आता है फिर से वो सपोर्ट के जोन में आ गया, तो उसी लेवल पर यहाँ पर ट्रेडर्स फिर इंटरेस्टेड हो गए, ट्रेडर्स तो नहीं, ऑपरेटर्स फिर से इंटरेस्टेड हो गए, और जो यहाँ पर हमारे जैसे जो रिटेल ट्रेडर्स जो यहाँ पर बाय करके बैठे थे, ठीक है, वो जो यहाँ से धीरे 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 निकलना शुरू हुए, ये इसने एक रिवर्सल बार बनाया, रिवर्सल कैंडल बनाई, यहाँ पर थोड़ा सा वो रुका। जो हमारे जैसे ट्रेडर्स जो यहाँ से इतना बड़ा बड़ा लॉस लेते हुए आ रहे थे, कुछ ट्रेडर्स यहाँ पे अपना दम तोड़ देते हैं, कुछ ट्रेडर्स यहाँ पे दम तोड़ देते हैं, कुछ ट्रेडर्स जो है वो यहाँ पे दम तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटर्स को हमेशा अच्छी खासी क्वांटिटी जब बाय करने के लिए मिलती है, इसी लेवल पे वो कुछ दिन तक बिताते हैं, जितनी क्वांटिटी उन्हें बाय करनी होती है करते हैं, फिर धीरे धीरे खींच के ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ पे ये एक बॉटम ये बना, एक बॉटम ये बना, ये डबल बॉटम का एक पैटर्न बन गया, और ये जो है ये बन गई इसकी नेकलाइन। ये वाला जो है ये जो लेवल है, या इस लेवल को, क्योंकि नेकलाइन भी हम सिर्फ एक लेवल नहीं मान, वो एक पर्टिकुलर लेवल नहीं मानेंगे, उसको भी हम जोन ही मानते हैं। ये जो जोन है ये नेकलाइन का जोन है, ये दोबारा गया तो ये एक बार रेजिस्टेंस बन चुका है इसका, ये और ये यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का जोन है, ऊपर गया, यहाँ से ऑलरेडी सपोर्ट लेके आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे भी हम बाय कर सकते हैं क्योंकि ये एक बार यहाँ से ऊपर जा चुका है, रिवर्सल मार चुका है, वापस नीचे आया, लेकिन इस रेंज में नहीं आया, फिर से ऊपर गया, जब दोबारा इस रेंज में आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट किया, ऊपर जाना शुरू किया, तो यहाँ पे कहीं पे हम बाय करेंगे फिर से, और
हमारा टारगेट जो रहेगा वो यहाँ पे कहीं पे रहेगा, ट्रेल करते जाएंगे उस लेवल, उस जोन में तो वो गया नहीं, पहले ही घूम गया, तो यहाँ पे कहीं पे हम अपनी एग्जिट करेंगे, फिर से शॉर्ट करेंगे। अगर शॉर्ट करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये सपोर्ट है इसका, लेकिन वो सपोर्ट भी तोड़ दिया इसने, यहाँ पे बड़ी कैंडल सपोर्ट तोड़ दिया, नीचे आया यहाँ पे, फिर यहाँ तो ये तो बहुत बड़ा डबल बॉटम बना था, यहाँ पर देखो एक छोटा सा डबल बॉटम उसने बनाया, एक बॉटम ये और एक बॉटम ये छोटा सा डबल बॉटम बना, ये इसकी नेकलाइन बन गई, फिर से नेकलाइन तोड़ के ये, तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड लिया जा सकता था, कोई लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन ये एक पैटर्न है। फिर यहाँ पे अब जो हमारा पहले सपोर्ट का जोन था, तो प्राइसेस नीचे आने के बाद रेजिस्टेंस का जोन बन गया, ये एक है। तो अब जो है वो रेजिस्टेंस का जो जोन है, वो ये जोन जो है ये हमारा रेजिस्टेंस का जोन है। यहाँ से फिर से नीचे आया,